माय डियर स्टूडेंट, मैं आज के क्लास में आप लोगों को द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट या तो मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो टॉपिक है, ये टॉपिक को मैं आप लोगों को डिटेल में आज मैं सिखाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन से ये गारंटी है कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस मिलना ही है, मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप आज का ये क्लास आप यूँ ही समझ लीजिए कि या तो आप फाइनल प्रिपरेशन के लिए आप देख रहे हैं या तो ये फाइनल रिवीजन के लिए आप ये क्लास देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये प्रोसेस को अगर अच्छी तरीके से समझना है, कमर्शियल बैंकिंग के द्वारा क्रेडिट या तो मनी कैसे क्रिएट किया जाता है, उससे पहले हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये प्रोसेस से रिलेटेड, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप ये प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि रिजर्व रेशियो क्या होता है, हम लोगों को इनिशियल डिपॉजिट के बारे में जानना है, उसके बाद मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानना है, फिर हम लोगों को जानना है कि फाइनल इंक्रीज इन मनी कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए रिजर्व रेशियो। अभी रिजर्व रेशियो क्या है? रिजर्व रेशियो में 3 रेशियो आपको देखने को मिलता है। क्या है? सबसे पहला है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद आएगा LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो, और क्या है? SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 3 रेशियो, टोटल ये 3 रेशियो को मिला के होता है हम लोगों का रिजर्व रेशियो। ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? जो डिपॉजिट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बैंक में जितने भी जो जनरल पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो डिपॉजिट होता है प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, वही डिपॉजिट को बोला जाता है इनिशियल डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है बैंक में। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को जानना है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर, अभी सिंपली मनी मल्टीप्लायर हम लोग अगर समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है मनी मल्टीप्लायर। इट इज़ अ नंबर बाय विच इनिशियल डिपॉजिट इज मल्टीप्लाइड। ये एक नंबर होता है जो नंबर से ये इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई होता है टू गेट फाइनल इंक्रीज इन मनी। ठीक है ना। ये है मनी मल्टीप्लायर का मीनिंग। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, या तो ये मनी मल्टीप्लायर का और एक नाम एग्जाम में देते हैं, वो क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। इसमें हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में मनी मल्टीप्लायर दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया रहेगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर भी दिया रहेगा। बात सेम है, इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है फाइनल इंक्रीज इन मनी। फाइनल इंक्रीज इन मनी क्या है? जो जैसे प्रोसेस शुरू हो जाता है इनिशियल डिपॉजिट का हेल्प से, ठीक है, तो फाइनली प्रोसेस कंप्लीट होने तक पैसा कितना इंक्रीज होता है, वही होता है फाइनल इंक्रीज इन मनी। तो उसके लिए अभी देखिए, ये जो मनी मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला क्या है? ऐसे तो हम लोग का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ में भी दिया हुआ है। क्या है? 1/LRR, ये होता है इसका फॉर्मूला। 1/LRR होता है ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। अगर आप लोग ये फार्मूला को यूज़ करते हैं 1/LRR, ठीक है, तो जो भी ये CRR का जो भी रेशियो रहेगा, जो भी परसेंटेज रहेगा, वो परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 0 और 1 के बीच में। ठीक है। अगर ये आप 1/LRR फार्मूला यूज़ करते हैं तो अगर कन्वर्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसका भी एक अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है? या तो हो सकता है आइदर ये आप ये यूज़ कीजिए 1/LRR, या तो सिंपल क्या लेना है 100 क्या लेना है LRR। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं 100/LRR, तो ये फार्मूला के लिए आपको जो भी परसेंटेज रहेगा, ये CRR हो या तो LRR हो या तो SLR या तो रिजर्व रेशियो का जो भी परसेंटेज रहेगा, वो परसेंटेज को किसी भी फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना नहीं है। जो रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही रेशियो को आप लोग लगाइए तो मनी मल्टीप्लायर का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। फिर अभी देखिए फाइनल इंक्रीज इन मनी का फॉर्मूला क्या है। फाइनल इंक्रीज इन मनी इक्वल
ये होगा इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। अगर आपको फाइनल इंक्रीज इन मनी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या जानना जरूरी है हम लोगों को, ये देखिए, ये मनी मल्टीप्लायर और ये जो LRR है, मनी मल्टीप्लायर और LRR के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इन्वर्स रिलेशन है, उसको जानना जरूरी है। अभी देखिए, ये जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर NLRR, ये दोनों का बीच में रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन रहेगा, इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स, उल्टा रिलेशन होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LRR, do you agree with the given statement, give valid reason in support of your answer with a numerical example। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का हेल्प से आपको प्रूव करना है कि मनी मल्टीप्लायर और LRR के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो अभी देखते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्यों होता है। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ कि मनी मल्टीप्लायर और LRR के बीच में रिलेशन क्यों इनवर्स होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग LRR का, या तो रिजर्व रेशियो मान लीजिए, रिजर्व रेशियो, तो ये LRR को रिजर्व रेशियो मान लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग LRR का दो वैल्यू लेंगे हम लोग, ये फॉर एग्जाम्पल ये LRR का हम लोग दो वैल्यू लेंगे, एक लेंगे हम लोग 10% लेंगे और एक वैल्यू लेंगे हम लोग 20% लेंगे। ठीक है, 20%। तो अभी मनी मल्टीप्लायर अगर हम लोगों को निकालना है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग अगर आप लोग 100/LRR ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं, अभी देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 10 का जो 10 है उसका वैल्यू को लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 1/LRR, तो अभी जो ये जो 10 है ना, उसको 0 और 1 के बीच में उसको कन्वर्ट करना होगा। दैट इज कितना होगा, 10 मीन्स 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 1/0.1 ऐसा करके आपको करना होगा। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो सब बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। तो अभी देखिए, मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आएगा, 100 अभी 10 लगाइए, इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अभी देखिए 10 है। फिर अभी 20% अगर लेते हैं तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 क्या होता है, LRR होता है। ठीक है, तो अभी 100 अभी देखिए LRR का वैल्यू इसमें कितना है, 20 है, तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अभी देखिए, ये जो रिलेशन है, उल्टा रिलेशन क्यों बोला जाता है, अगर LRR का वैल्यू कम होता है, ठीक है, तो अब मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना हो जाता है, 10, दैट इज ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी यहाँ में देखिए, जैसे ही ये LRR का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी देखिए, जैसे 20% है, अभी इसका वैल्यू कितना है, मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया, 5 आया, तो इसलिए इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन मीन्स क्या है, इन्वर्स रिलेशन उसको बोला जाता है अगर LRR इंक्रीज हुआ तब मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर LRR का वैल्यू अगर कम होगा तब मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरीके से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल के साथ आप ये रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अभी ये तो पता चल गया कि मनी मल्टीप्लायर, ये जो मनी मल्टीप्लायर है और ये रिजर्व रेशियो है, ये दोनों का बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अभी देखेंगे हम लोग ये मनी मल्टीप्लायर और ये फाइनल इंक्रीज इन मनी, ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्यों डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि ये जो हम लोग जब फाइनल इंक्रीज इन मनी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को मिलता कैसे है, इनिशियल डिपॉजिट से हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, मनी मल्टीप्लायर को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम लोगों को फाइनल इंक्रीज इन मनी मिलता है। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन मीन्स क्या है, अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तब ये फाइनल इंक्रीज इन मनी भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ये नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर कम होगा तो कम टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर कम टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, ये फाइनल इंक्रीज इन मनी कम हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लायर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तब ये फाइनल इंक्रीज इन मनी का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
फिर अभी ये जो फाइनल इंक्रीज इन मनी है, ये जो फाइनल इंक्रीज इन मनी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये फाइनल इंक्रीज इन मनी ये कौन कौन सा फैक्टर्स का ऊपर में डिपेंड करता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फाइनल इंक्रीज इन मनी। तो इसमें भी क्या करते हैं बच्चे लोग, ज़्यादातर किसको देते हैं आंसर इसका, बच्चे लोग देते हैं इनिशियल डिपॉजिट को देते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर में डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर, सॉरी ये फाइनल इंक्रीज इन मनी। नो डाउट ये सही है कि ये फाइनल इंक्रीज इन मनी किसका ऊपर में डिपेंड करता है, इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लोन में जाएगा तो ज़्यादा पैसा भी इंक्रीज होगा, नो डाउट। लेकिन ये जो फाइनल इंक्रीज इन मनी सिर्फ ये इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर में डिपेंड नहीं करता। क्या क्या फैक्टर्स का ऊपर में डिपेंड करता है ये फाइनल इंक्रीज इन मनी, एक तो हो गया रिजर्व रेशियो का ऊपर में डिपेंड करेगा फाइनल इंक्रीज इन मनी, समझ में है ना। फिर उसके बाद फिर ये इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और मनी मल्टीप्लायर भी फैक्टर है। दैट मीन्स दिस फाइनल इंक्रीज इन मनी इज डिपेंडेंट ऑन रिजर्व रेशियो मीन्स 3 रेशियो है, CRR, LRR और SLR। फिर उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर में भी डिपेंड करेगा, मनी मल्टीप्लायर का ऊपर में भी डिपेंड करेगा। इसलिए आप लोग ये बात को ध्यान रखिए कि फाइनल इंक्रीज इन मनी सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कौन कौन सा फैक्टर्स का ऊपर में फाइनल इंक्रीज इन मनी डिपेंड करता है बोलने से आप लोगों को ये पूरा का पूरा ये 3 फैक्टर आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर MCQ क्वेश्चन आता है, अगर उसमें रिजर्व रेशियो नहीं देता है, मान लीजिए कि CRR भी दिया है, LRR भी दिया है, SLR भी दिया है, या सब तीनों में से 2 दिया या तीनों में से 1 दिया, या तो तीनों का तीनों दिया, तो उसमें ना सबको आपको देना पड़ेगा, और उसके अलावा ये 2 फैक्टर को भी आपको लिखना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट्स में। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंकिंग का जो प्रोसेस है काम कैसे करती है, ठीक है। अभी देखिए ये राउंड ले लेते हैं हम लोग, ये डिपॉजिट लेंगे हम लोग, ये LRR हम लोग कितना एज्यूम करेंगे 20%। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में लीगल रिजर्व रेशियो या तो जो रिजर्व रेशियो है वो कितना है 20% है, और ये है लोन। अभी समझिए फर्स्ट राउंड, मान लीजिए कि इनिशियल डिपॉजिट जो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले उसका डिपॉजिट कितना आया 1000 का डिपॉजिट आया, ठीक है। तो अभी हम लोग का रूल का हिसाब से क्या होता है, ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये वो रेशियो होता है टोटल डिपॉजिट का एक प्रोपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंकों को अपने पास मेंटेन करना होता है, वही जिसको बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। और जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको लोन एज ए लोन प्रोवाइड कराते हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है। अभी देखिए अभी फर्स्ट राउंड में इनिशियल डिपॉजिट कितना होता है, जो सबसे पहला डिपॉजिट 1000 है। अभी रूल का हिसाब से अभी LRR अगर 20% है, इसका मतलब क्या है 20%, ये जो डिपॉजिट का 20% इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंकों को मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज कितना है 1000 का 20% कितना है 200 है, और जो रिमेनिंग रहेगा वो लोन में जाएगा एज ए लोन, ठीक है। तो अभी ये जिसने भी बैंकों से लोन लिया, तो लोन लिया, मान लीजिए कि ये लोन आइदर वो कंज्यूम करेगा वो लोन का अमाउंट को, या तो इन्वेस्टमेंट करेगा। मान लीजिए कि जो इंडिविजुअल 800 का लोन लेता है बैंकों से, ये पूरा का पूरा 800 रुपीज़ क्या कर देता है स्पेंड कर देता है। अगर स्पेंड करता है तो ऑब्वियसली हम लोगों को मालूम है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरों का इनकम होता है। अगर ये इंडिविजुअल अगर 800 स्पेंड कर देता है, दैट मीन जिससे भी कंजम्पशन गुड्स हो या तो इन्वेस्टमेंट गुड्स हो, जिससे भी खरीदा, तो वो जो दुकानदार है जो भी है उसका क्या हो जाता है इनकम हो जाता है। अगर उसका इनकम हो गया मतलब क्या है, वो सेम अमाउंट अभी 800 जिसने भी खर्चा किया, जिसका इनकम हुआ, वो अभी कहाँ में डालेगा अपना अकाउंट में, दैट इज बैंक में फिर से वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश डिपॉजिट, दैट इज 800, ठीक है ना। फिर वही सेम प्रोसेस शुरू होगा, 800 का 20% बैंकों को रखना पड़ेगा और रिमेनिंग 640 लोन में चला जाएगा। फिर ये 640 जिसने भी लोन लिया बैंकों से वो फिर स्पेंड करेगा, और स्पेंड करेगा तो फिर और दूसरों का क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा, फिर सेम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बैंक में वापस आ जाता है, ठीक है। फिर ये डिपॉजिट का फिर 20% बैंकों को इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करना पड़ेगा और रिमेनिंग लोन दिया जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते जाए कंटिन्यू होता है। अभी यहाँ में आप एक्सिस नोटिस किया होगा, ये जो डिपॉजिट है इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, फर्स्ट राउंड में 1000, सेकेंड राउंड में 800, फिर 640, मतलब क्या है ये
कितना इंक्रीज होगा ये डिपॉजिट। अभी यहाँ में हम लोग क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस राउंड का जो भी डिपॉजिट है वो डिपॉजिट का 80% इंक्रीज होते जा रहा है डिपॉजिट। वो 80% क्यों इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि वो LRR का ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि LRR 20 है तो रिमेनिंग 80 जो लोन में गया वही 80% यहाँ में वापस आता है। तो ये जो प्रीवियस राउंड का कितना परसेंट ये डिपॉजिट इंक्रीज होगा वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, LRR का ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर LRR 50 होगा तो 50% इंक्रीज होते जाएगा। अगर LRR अगर ये 10% होगा तो प्रीवियस डिपॉजिट का 90% डिपॉजिट इंक्रीज होते जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये जो इनिशियल डिपॉजिट और जो लीगल रिजर्व रेशियो का जो भी वैल्यू रहेगा इसमें टोटल, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाए। या तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक ये डिपॉजिट, क्योंकि ये डिपॉजिट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब 20% प्रीवियस राउंड का 20% कम होते जा रहा है, ठीक है ना। तो बाद में जाके ये डिपॉजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही ये डिपॉजिट जीरो हो जाता है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 राउंड तक ऐसा करके कैलकुलेशन करके दिखाना है, फिर उसके बाद आप लोग ऐसा करके लगा के इसको फाइनल इंक्रीज इन मनी कितना है उसको आप कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। तो अभी फाइनल इंक्रीज इन मनी कितना होगा, या तो क्रेडिट क्रिएटेड या तो फाइनल इंक्रीज इन मनी कैसे पता चलेगा हम लोगों को, क्रेडिट क्रिएटेड या तो फाइनल इंक्रीज इन मनी, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है, फाइनल इंक्रीज इन मनी का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तो अभी इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था, 1000 आया। अभी मनी मल्टीप्लायर कितना है, 20 है। अभी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल क्या होता है, 1/LRR होता है ना। तो दैट इज या तो 100/LRR 100/20 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25 जा ये 5 है। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है, 5 है। दैट मीन्स ये आएगा 5, दैट इज कितना आएगा, टोटल ₹5000 इंक्रीज होगा, फाइनल इंक्रीज इन। दैट इज बिजनेस बैंक ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1000 रुपीज़ से, तो फाइनली प्रोसेस कंप्लीट होने तक क्रेडिट कितना क्रिएट कर देता है, 5000 क्रिएट कर देता है। दैट इज ये जो डिपॉजिट अगर हम लोग जितना भी राउंड अगर काउंट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, तो वो तो टाइम वेस्ट होगा। हम लोग 2-3 राउंड तक दिखा के क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 5000 आएगा इसका टोटल। फिर इसका टोटल कितना आएगा, क्योंकि 5000 का 20% कितना होगा, 1000 है। और टोटल लोन कितना गया बोलने से, वो कितना है, 4000। तो अभी देखिए, तो जैसे ही ये जो इनिशियल डिपॉजिट है 1000 और ये जो लीगल रिजर्व है, जो रिजर्व है वो 1000, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम काम करती है कि पैसा कैसे इंक्रीज होता है। समझ में आया ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से आप लोग और एक बार देखिए, बार बार देखिए, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप ये टॉपिक का ऊपर में फोकस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस तो मिलना ही है। तो इसलिए अच्छे से इसको समझिए। आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा।